हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट पार्ट 2, जिसमें जो भी रिमेनिंग आपके चैप्टर्स के पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। और इसमें से स्पेशल पॉइंट रहेगा इंडियन मॉनसून, टाइप्स ऑफ सीजन, और इंडियन मॉनसून जो है इंडिया में क्यों ऑकर्ड होता है और उसके पीछे मेन रीजन क्या रहता है, उस मॉनसून का इंडिया पे इम्पैक्ट क्या रहता है, इसको डिटेल वे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का इसको स्टार्ट करते हैं। Download Rakotba Education app from Google Play Store now. देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसको एक इमेज के थ्रू देखेंगे, क्योंकि कैसे इंडिया में ऑकर होता है जब तक हम लोग उसको इमेज के थ्रू नहीं देखेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे। तो आइए इसको जानते हैं। अब यहाँ पर बोला द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च में एंड डिफरेंट लैटिट्यूड। अच्छा, इंडिया ये तो चीज पता है हमको, और एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, होता क्या है, तो मार्च से मई के बीच में गर्मी बहुत ज्यादा हो रहती है पूरे नदर्न प्लेन्स में, और जब समर सीजन बहुत ज्यादा रहती है तो ये जो तिब्बतियन प्लेट्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है, तिब्बतियन प्लेट्यू क्या हो जाता है, तिब्बतियन प्लेट्यू बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर कोई रीजन बहुत ज्यादा हीट हो जाए, वहां पर गर्मी हो जाए, तो वहां पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। वहां की जो विंड रहती है वो गर्म हो जाती है और गर्म होकर के ऊपर अराइज हो जाती है। ऊपर अराइज होने से वहां पर वैकेंट स्पेस बन जाता है और इससे लो प्रेशर क्रिएट होता है। एक चीज माइंड में लॉक कर लेंगे हम लोग, गर्मी अगर ज्यादा रहेगी, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, और उसको फुलफिल करने के लिए हाई प्रेशर यानी कि कोल्ड रीजन से, जहां पे टेम्परेचर कम रहेगा, वहां से विंड आती है फुलफिल करने के लिए। और इंडियन मॉनसून में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि मई टू मार्च में क्या होता है, पूरा नदर्न प्लेन जो होता है वो ठंडा रहता है, बहुत ज्यादा गर्म रहता है। और बहुत ज्यादा गर्म रहने के कारण क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, और लो प्रेशर जनरेट होता है तो इस रीजन से हाई प्रेशर से मूव करती है वाटर। और एक चीज तो हम लोग पहले से भी जानते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में, कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में क्या होता है कि लैंड की एक प्रॉपर्टी होती है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। और ये तो तिब्बतियन प्लेट्यू है, यहाँ पर तो लैंड में क्या है, आपके रॉक सरफेसेस है, उसकी प्रॉपर्टी रहेगी कि जल्दी गर्म होगा, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, हाई एल्टीट्यूड भी है उसका, और इसलिए इधर से जो विंड है वो आती है उसको फुलफिल करने के लिए। और यही मेन रीजन है जो इंडिया में आपको रेनफॉल कराते हैं। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड इन द डेक्कन प्लेट्यू। अच्छा, अगर अब नॉर्दर्न रीजन को छोड़ भी देते हैं, डेक्कन प्लेट्यू को देखते हैं, तो डेक्कन प्लेट्यू में जो हाईएस्ट टेम्परेचर वो कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर उतना ज्यादा टेम्परेचर क्यों नहीं जाता, 38 भी कम टेम्परेचर नहीं है, बट यहाँ पर क्या होता है कि दोनों तरफ सी है तो वो भी फैक्टर लाइज करता है। जबकि इन अप्रैल टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। गुजरात तो थोड़ा सा सी के पास है, बट मध्य प्रदेश सेंट्रल रीजन में आता है, और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है 42 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब क्या है, लो प्रेशर जनरेट होगा। लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि विंड आएगी, कहां से आएगी, तो हाई प्रेशर से आएगी, यानी कि सी से लैंड की तरफ विंड मूव करेगी। इसको हम लोग काफी डिटेल वे में अच्छा से देखें। इसके बाद भी कुछ डाउट बचेगा, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, द समर मंथ एक्सपीरियंसेस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। समर मंथ में क्या होता है, समर मंथ में यानी मार्च टू मई में क्या होता है कि पूरा नॉर्दर्न रीजन जो है यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, और टेम्परेचर अगर हाई होता है तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लो होने का मतलब यहाँ पर वैकेंट स्पेस हो जाएगा, और इस वैकेंट स्पेस की जो एयर है अपलिफ्ट हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, और उसको फुलफिल करने के लिए हाई प्रेशर से एयर मूव करेगी। Towards the end of May, an elongated low pressure develops in the regions extended from the Tibetan Plateau. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस रीजन में लो प्रेशर जनरेट हो जाता है मई के लास्ट में। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो मॉनसून का अराइवल है इंडिया में, उसका टाइमिंग क्या है, उसका टाइमिंग लास्ट का जून है या स्टार्टिंग का जुलाई है। एग्जैक्ट टाइमिंग अगर नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद की हम बात करते हैं तो अराइवल तो आपका स्टार्टिंग के जून में हो जाता है, लेकिन वो वेस्टर्न घाट्स से स्टार्ट होता है, केरला से स्टार्ट होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो लास्ट के जून या स्टार्टिंग के जुलाई में यहाँ पर मानसून विंड्स अराइव होती है पूरी तरह से। द डेजर्ट ऑफ द northwest to Patna and Chota Nagpur plateau in the east and southeast circulation of air begins to set in around these regions.
अब यहाँ पर क्या होता है, एक कुछ इस तरह से रीजन बनेगा। यहाँ पर देखिए डेजर्ट हो गया, इसके बाद आपका बिहार वाला पटना वाला रीजन हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू, तो कुछ इस तरह से विंड का मूवमेंट होगा। और जो मानसून विंड्स है बस नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड्स नहीं, यहाँ पर साउथ वेस्ट जो मानसून है वो नहीं है, यहाँ पर साउथ ईस्ट मानसून भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, ठीक है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं होता है। इसको भी हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा रीजन है इंडिया का जो सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, उसको वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस बोलते हैं। तो एक चीज तो हम लोग देखें कि नॉर्थ यहाँ पर साउथ वेस्ट है और यहाँ पर क्या है साउथ ईस्ट है, दोनों तरफ से मानसून विंड्स अराइव होती है, लेकिन इन्फ्लुएंशियल कौन रहता है, इन्फ्लुएंशियल जो है वो साउथ वेस्ट मानसून ही रहता है ऑलवेज। अब यहां पर कुछ फीचर्स हम लोग देखेंगे। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू। लू क्या होता है, समर के टाइम में लू मतलब हॉट विंड होता है, गर्म हवाएं होती जो बहती है, स्पेशली नदर्न प्लेस। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इस समर के टाइम में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लू ब्लो करते हैं। द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स एसोसिएटेड विद द वायलेंट विंड्स, टेरेस्ट्रियल डाउनपोर्स ऑफन एक्मेंट बाय द हेल। किसी किसी रीजन्स में क्या हो जाता है कि ये जो काफी डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, अगर डायरेक्ट किसी को लू लगता है तो उसके जान जाने के भी खतरा रहता है, गर्म हवाएं होती है, ठीक है। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज द काल बैसाख, क्योंकि बैसाख का टाइम रहता है, हिंदी मंथ बैसाख होता है और वेस्ट बंगाल में इसको काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर नॉर्थ रीजन्स की बात करते हैं तो इसको लू के नाम से जाना जाता है। लू का मतलब हॉट विंड्स ब्लो इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। द क्लोज टू द समर सीजन प्री मानसून शावर आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। जैसे मतलब समर सीजन आपका लास्ट कर रहा है, मई खत्म हुआ और यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो गया तो अराइव होने लगता है मानसून विंड्स। तो प्री मानसून टाइम पीरियड होता है जिसमें हल्की फुल्की बारिश होती है वेस्टर्न घाट्स में, इसको हम प्री मानसून पीरियड बोलते हैं। और कौन कौन सा स्टेट है जो प्री मानसून पीरियड रिसीव करता है, वो है केरला और साथ ही साथ कर्नाटका। They help in the early ripening of mangoes and are often referred to as the mango shower। अच्छा, ये टाइम क्या होता है, तो इस टाइम में मैंगो अभी रिप होते ही है, इसलिए हम इसको मैंगो शावर भी बोलते हैं। और इसका इम्पैक्ट केरला, कर्नाटका और इसके साथ साथ आपके महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। एक वीडियोस के थ्रू हम लोग देखते हैं कि इंडिया में मानसून के अराइवल का मेन रीजन क्या है, ठीक है। देखिए, जो इंडिया में मानसून अराइव होता है उसमें अल नीनो, ला नीना और ईएन एसो फेनोमेना जो है और इल नीनो साउदर्न ऑसिलेशंस है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, इसको साउदर्न ऑसिलेशंस क्यों बोलते हैं? साउदर्न ऑसिलेशंस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इक्वेटर के साउदर्न रीजन में मेन फीचर होता है। और साउदर्न रीजन में क्या होता है, जैसे अगर हम इसकी बात करते तो ऑस्ट्रेलिया है और इसकी बात करते तो साउथ अमेरिका है, तो जो मूवमेंट होगा इसी के बीच में होगा। कोई बेल्ट जो है वो हाई प्रेशर हो जाएगा, कोई बेल्ट जो है लो प्रेशर हो जाएगा, तो मूवमेंट किधर से किधर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। अगर ए बेल्ट आपका लो प्रेशर हो जाएगा, ए बेल्ट हाई प्रेशर, तो मूवमेंट इधर से इधर होगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग माइंड में रखेंगे। पापुआ न्यू गिनी है, जैसे आपके ऑस्ट्रेलिया के पास में कंट्री है, ईएनएसओ फेनोमेना इसको बोलते हैं, इल नीनो और ला नीना। देखिए, इल नीनो जो है मानसून को कमजोर करता है इंडिया में, जो कि ला नीना है वो ये मानसून को स्ट्रॉन्ग करता है इंडिया में। कैसे स्ट्रॉन्ग करता है इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में एक सर्कुलेशन होता है। किसके बीच में सर्कुलेशन होता है, तो जो आपका रीजन्स है, ठीक है, ये कौन सा रीजन्स है, ये आपका पैसिफिक ओशियन है। और पैसिफिक ओशियन में एक रीजन जो है वो हमेशा ऑलवेज क्या करता है, इसका रीजन जो होता है पैसिफिक ओशियन का, एक हॉट वाटर होता है। यहाँ पर हॉट वाटर करने का मतलब क्या हुआ कि लो प्रेशर जनरेट होगा। और जो मूवमेंट है, आप मूवमेंट देख रहे हैं इस वीडियो में, कि जो मूवमेंट है किधर से हो रहा है, ये जो मूवमेंट है इस रीजन से, यहां से हो रहा है मूवमेंट, ठीक है। और ऐसे करके मतलब हम कह सकते हैं कि ये वेस्ट हो गया और ये क्या हो गया, इसके लिए ईस्ट हो गया, तो इस तरह से इसका मूवमेंट होगा, ठीक है, इस तरह से इसका मूवमेंट होगा। देखो आप, यहां से सर्कुलेशन जो है इस तरह से इसका मूवमेंट हुआ, यानी कि जहां पे हॉट आपके वाटर थे वो क्या कर रहे हैं, इस रीजन में क्या जनरेट करते रहे, इस रीजन में
आपको वार्म वाटर जनरेट कर रहा है। और वार्म वाटर का मतलब क्या हुआ? वार्म वाटर का मतलब हुआ लो प्रेशर, और लो प्रेशर होने के कारण क्या होता है, इस रीजन में अच्छी खासी बारिश होती है। जो आपके पैसिफिक ओशन में हॉट विंड्स होती है, जो उसकी गर्म वाटर है, उसके चलते लो प्रेशर जनरेट होता है। और लो प्रेशर जनरेट होने से क्या होता है, पैसिफिक ओशन नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास हेवी रेनफॉल होती है, ठीक है। अब यहां पर क्या देखेंगे हम लोग कि वार्म वाटर जो है, वार्म वाटर का मूवमेंट होता है, जेट स्ट्रीम्स का भी इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स मतलब 12,000 मीटर हाइट पे होता था, वेस्टर्ली विंड्स जो होती थी उसको जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। लेकिन अब देखो आप यहां पर क्या होता है कि अब एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। ये पूरा जो सर्कल आपको दिख रहा है यही मूवमेंट को शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर वार्म वाटर है, यहाँ पर क्या हो गया, वार्म वाटर है यानी गर्म हवाएं हैं, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर गर्म हवाएं हैं, मतलब क्या हुआ कि वार्म वाटर का मूवमेंट सर्कुलेशन जो है इधर हो रहा है, किधर, साउथ अमेरिका की तरफ। अब देखो जब मूवमेंट यहां पर हो गया तो इस रीजन में क्या हो गया, हाई प्रेशर जनरेट हो गया, ठीक है। हाई प्रेशर जनरेट होने से क्या हुआ कि वहां की हवाएं जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वहां की हवाएं ऊपर उठने लगेंगी। ऊपर उठने से क्या हो जाएगा, वहां पर मानसून विंड्स को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि इस रीजन में हमको देखने को मिलता है फिश कैचिंग। देखिए इसमें क्या होता है कि एक तो मूवमेंट होता है, और सेकंड पॉइंट की जो सी के बेड मतलब सी के बॉटम लेवल में जो कोल्ड वाटर रहता है, वो मिनरल जिसमें एडेड रहता है, वो वाटर ऊपर आता है, और ऊपर आकर के उसका मूवमेंट होता है, जिसके कारण जो बॉटम लेवल में सिचुएटेड आपकी फिश है उसको फिश कैचिंग भी इस रीजन में जब आपका मूवमेंट होता है वाटर का उस टाइम में देखने को मिलता है। जो ए रीजन है जो वेस्टर्न आपका साउथ अमेरिका है, वहां पर फिश कैचिंग एक मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है इस सीजन में, और किया भी जाता है, क्योंकि वो जो मिनरल्स वाला वाटर है बॉटम सरफेस वाला वो। अच्छा, ला नीना जो है, ला नीना क्या करती है, मानसून विंड्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। ला नीना ऑलवेज मानसून विंड को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, नॉर्मल कंडीशंस में इसका सर्कुलेशन तो ये रहा, और ला नीना क्या कर रहे हैं, मानसून विंड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लो प्रेशर जो होता है, लो प्रेशर क्या करता है, तो जो हाई प्रेशर है उसके विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और सर्कुलेशन इसका इस तरह से बन रहा है, ठीक है। वार्म वाटर, क्योंकि यहाँ पर पैसिफिक ओशियन का वार्म वाटर है, फिर से यहाँ पर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में हेवी रेनफॉल हुआ, लो प्रेशर बना, एयर वहां से मूव की, और वहां पर क्या हुआ है, अच्छी खासी रेनफॉल हुई। अब यहाँ पर देखो इसका इंपैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ता है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो इल नीनो जो है, इल नीनो के कारण क्या हो रहा है, इल नीनो के कारण यहाँ पर जो आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है इसमें एडवर्स मूवमेंट हो जा रहा है, ठीक है। एडवर्स मूवमेंट में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर साउथ अमेरिका ये सब रीजन्स में आपका रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर का फॉर्मेशन क्या है, देखो जिस ऑस्ट्रेलिया में इसका एक मेन रीजन होता है, जब रेनफॉल नहीं होता है तो आपके फॉरेस्ट फायर्स ये सब भी देखने को मिलता है, ठीक है। फिश कैचिंग वाला हम लोग देख चुके हैं कि फिश कैचिंग एक मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है। अब यहां पर इल नीनो का क्या इंपैक्ट होता है, इल नीनो कैसे अफेक्ट करता है इंडिया को, और ला नीना कैसे अफेक्ट करता है इंडियन क्लाइमेट को। ला नीना ऑलवेज फायदेमंद होता है, अच्छा होता है, मानसून का ड्यूरेशन ज्यादा रखता है इंडिया का में, ठीक है। देखिए मॉरिशस और मैडागास्कर वाला जो रीजन है ये हाई प्रेशर होता है, क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। और ये मूवमेंट कब हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है जस्ट समर सीजन के बाद नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। मैस्कैरिन आइलैंड है और यहीं पर हाई प्रेशर जनरेट होता है, और ये हाई प्रेशर जो विंड्स है ये किधर अट्रैक्ट हो जाती है, इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होती है। कारण क्या है कि तिब्बतियन प्लेट्यू में लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, क्योंकि जस्ट समर सीजन खत्म होता है और लो प्रेशर जनरेट होने से वहां की जो विंड है वो ऊपर मूव कर जाती है, और उसको फुलफिल करने के लिए मैडागास्कर रीजन से तेजी से मानसून विंड्स मूव करती है। हम लोग ऐसा भी एग्जांपल देखते हैं कि जो अरेबियन सेलर्स होते थे या जो ट्रेडर्स होते थे इस मानसून विंड्स का वेट करते थे इजिली अरब से इंडिया तक ट्रैवल करने के लिए। और ये जो मूवमेंट हो रहा है क्लाउड का मूवमेंट कहां हो रहा है, तो इंडिया के इस रीजन में, ठीक है। इंडिया के इस रीजन में हेवी रेनफॉल हुआ, नॉर्मल कंडीशंस में यहां पर हाई प्रेशर लो प्रेशर जनरेट हुआ, लो प्रेशर अट्रैक्ट कर रहा है,
किसको अट्रैक्ट किया, तो हाई प्रेशर से जो विंड्स है उसको अट्रैक्ट किया, जिसके कारण यहां पर हेवी रेनफॉल हुआ। तो और इसी का एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, जैसे ला नीना जो है तो अच्छी खासी रेनफॉल कराती है इस रीजन में, और जस्ट इसके अपोजिट हम बात करेंगे, इन नीनो जब आ जाते हैं तो इस रीजन में क्या हो जाता है, लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, क्योंकि जो शिफ्ट कर जाता है जो सन का फेसिंग साइड्स है, नदर्न हेमिस्फीयर से साउदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर शिफ्ट होने का मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो हवाएं हैं वो गर्म होकर के, क्योंकि आपका सीजन जैसे ही चेंज होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ विंटर होता है, नवंबर या दिसंबर रहता है, तो उस समय हम वहां पर विंटर, इंडिया में विंटर रिसीव करते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया या साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वहां पर समर होता है, और समर होने का मतलब कि वहां की विंड जो है इवोपरेट हो जाएगी, जो विंड इवोपरेट नहीं गर्म होगी, गर्म होकर के ऊपर अराइज हो जाएगी, और वहां पर बन जाएगा वैकेंट स्पेस, और उसी वैकेंट स्पेस को फुलफिल करने के लिए इंडिया की जो विंड्स है ऑस्ट्रेलिया की तरफ आने लगती है, इस रीजन में जो भी आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उधर मूव करने लगते हैं, और इसी के कारण रिट्रीटिंग मॉनसून होता है। रिट्रीटिंग मॉनसून मतलब इंडिया के कुछ स्टेट्स है जो कि विंटर टाइम में मॉनसून रिसीव करते हैं, रेनफॉल होती है अच्छी खासी उसके कोस्टल रीजन में। एग्जांपल के लिए आपका है आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री हो गया, इसके अलावा आपके इंडोनेशिया हो गए, ठीक है, ये सब कंट्रीज भी रिसीव करते हैं विंटर के टाइम में रेनफॉल। इंडिया में जो मेन कौन सी मॉनसून है जो इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल कराते हैं, तो वो मॉनसून आपकी है साउथ वेस्ट मॉनसून। मेन मॉनसून कौन सी है, साउथ वेस्ट मॉनसून है जो इंडिया में रेनफॉल कराते हैं। ला नीना उसमें इन्फ्लुएंशियल होते हैं और इल नीनो वीक करते हैं। इल नीनो अगर इंपैक्टफुल है तो वीक मॉनसून रहेगा, और ला नीना है तो जो मॉनसून होगा वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, काफी ज्यादा प्रभावशाली होगा, ठीक है। अब जैसे मानसून के बारे में हम लोग देखे थे वीडियो के थ्रू, तो उसको हम ज्यादा समझ पाए होंगे। बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइड, इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। एक क्या होता है कि जून के मंथ में लो प्रेशर अराइज हो जाता है तिब्बतियन प्लेट्यू पे, और जो मानसून विंड्स है साउदर्न हेमिस्फीयर से वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, हाई प्रेशर हो जाता है मेडागास्कर रीजन में, और उससे हाई प्रेशर से मूवमेंट कहाँ होता है, लो प्रेशर की तरफ, तिब्बतियन प्लेट्यू की तरफ। हाई एल्टीट्यूड होने के चलते और भी ज्यादा मूवमेंट फास्ट होता है। The southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of the southern ocean। जो सब ट्रॉपिकल रीजन है साउदर्न ओशियंस का, मेडागास्कर वाला रीजन, वहां से ए विंड जो है वो जनरेट होते हैं। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, इंटरिंग द इंडियन पेनिसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून। और इंडियन पेनिसुलर रीजन में, कोस्टल रीजन में पहले अराइव होती है केरला, इसके वजह जस्ट ऊपर कर्नाटका, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र, ऐसे मूव करते हुए नदर्न प्लेन्स तक ये विंड्स पहुंचती है और हेवी रेनफॉल कराती है रेनी सीजन में। The inflow of southwest monsoon into India brings about a total change in the weather। अच्छा, साउथ वेस्ट मानसून से क्या होता है, वेदर चेंज हो जाता है। अर्ली इन सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव वेरी हेवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर, और इस समय वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट्स 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। वेस्टर्न घाट जो है वो रीजन है इंडिया का जो वन ऑफ द मतलब मेजर रीजन है रेनफॉल रिसीव करने के मामले में। डेक्कन प्लेटू मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया में लाइज करता है। रेन शैडो एरिया का मतलब उस रीजन जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं होता है, इंपैक्टफुल नहीं रहता है, तो मध्य प्रदेश या डेक्कन प्लेटू भी थोड़ी बहुत आपका वाटर रिसीव करता है, रेनफॉल यहां पर भी होता है। अच्छा, मॉनसून सीजनल विंड जो है मॉनसून, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अभी जैसे इल नीनो और ला नीना के बारे में समझे, अब थोड़ा सा हम लोग मॉनसून के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि विंड जो है अट्रैक्ट हो रहे, किधर अट्रैक्ट हो रहे, इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रही। कहां से, ये मेडागास्कर रीजन से। किधर, तो तिब्बतियन प्लेट्यू की तरफ। क्यों, क्योंकि तिब्बतियन प्लेट्यू में लो प्रेशर जनरेट हो रहा है। लो प्रेशर जनरेट होने का मतलब यहाँ पर जो हवाएं है वो गर्म हो जाएंगी, गर्म होकर के वो हॉट होने के बाद क्या हो जाएगी, ऊपर अराइज हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर वैकेंट स्पेस बन जाएगा, और इसी वैकेंट स्पेस को फुलफिल करने के लिए हाई प्रेशर से विंड आ रही है, ठीक है।
जबकि ए एडवर्स हो जाता है। ए एडवर्स हो जाता है। एडवर्स होने का मतलब क्या होता है कि इस रीजन में अगर ठंड बढ़ेगी, इस रीजन में गर्मी ज्यादा रहेगी, तो यहां पर लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा, यहां पर हाई प्रेशर रहेगा। तो मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर कब होता है? जब ठंड रहती है। और लो प्रेशर कब होता है? जब गर्मी होती है। इस बात को हम लोग समझेंगे तो जस्ट एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, उल्टा इफेक्ट हो जाता है इसका। ठीक है, पहले साउथ वेस्ट मानसून, और अब ये क्या कैसे अराइज हो रहे? तो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से अराइज हो रहे साउथ वेस्ट की तरफ। ठीक है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, दो वाटर बॉडीज है जो एक इंपैक्टफुल रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर वो चीज क्या समझा रहा है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो अरेबिक ट्रेडर्स थे, इल नीनो में भी आपको समझाया है, वो इस सीजन का वेट करते थे कि इस सीजन आए ताकि हम इजिली मूव कर जाए इंडिया की तरफ। ठीक है, ये विंड जो मॉनसून विंड्स है, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होती थी इन ट्रेडर्स को या वाटर ट्रांसपोर्ट करने में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। एक चीज अगर हम लोग जानना चाहें यहाँ पर, कोल्ड वाटर, ठंडा जल जो है, कोल्ड वाटर जो है, क्या जनरेट करेगा भाई? हाई प्रेशर जनरेट करेगा। हाई प्रेशर जनरेट करेगा तो ये किधर मूव करेगा? अगर हाई प्रेशर यहां पर जनरेट हो गया तो लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, वो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज आपको यहां पर समझना पड़ेगा। अगर वार्म वाटर हो गया, मतलब गर्म अगर वाटर हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। और कोल्ड लैंड हो जाएगा, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर लैंड ब्रिज, और उस समय क्या हो रहा था? सी ब्रिज। एक कोल्ड लैंड है, यहाँ पर वार्म वाटर है, तो मूवमेंट कहां हो जाएगा? कोल्ड से यहां पर मूवमेंट हो जाएगा, कोल्ड से इस तरफ। ठीक है, मूवमेंट ऐसे हो जाएगा। कुछ इस तरह से मूवमेंट रहेगा। ठीक है, हम लोग हमेशा जानते हैं कि कोल्ड रीजन मतलब हाई प्रेशर को शो करता है, और जो वार्म रीजन है वो लो प्रेशर को शो करता है। तो मूवमेंट इसका कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, मूवमेंट इसका कुछ इस तरह से हो जाएगा। लो प्रेशर है, मतलब अगर इस रीजन में लो प्रेशर जनरेट हो रहा है तो इसको फुलफिल करने के लिए कहां से विंड आएगी? हाई प्रेशर से विंड आएगी, और हाई प्रेशर से विंड आकर के इसको इजिली फुलफिल कर देगी। ठीक है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, मूवमेंट क्या रहेगा भाई? मूवमेंट मेरा इधर से ऐसे रहेगा, जैसा कि हम लोग इस वीडियो में भी देख रहे हैं, जैसे आपको डायरेक्शंस के थ्रू दिखा रहा है कि जो मूवमेंट है विंड्स का वो इस तरह से कुछ है। साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं, और यही मॉनसून जो है इंडिया में रेनफॉल कराता है। हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से कहां मूवमेंट हो रहा है? लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर मतलब कोल्ड रीजन, लो प्रेशर का मतलब वार्म रीजन। इसको बार बार वीडियो के थ्रू बता रहा है ताकि आप इसको आसानी से समझ सको। अच्छा, एक चीज हम लोग जानते हैं क्या कि विंटर के टाइम में क्या होता है? विंटर के टाइम में नदर्न हेमिस्फीयर जो है, ठीक है, अच्छा, सन को जो फेस करता है वहां पर क्या होता है? समर होता है। अगर हम मई टू जून की बात करेंगे तो इस समय हमारे यहाँ क्या होता है? हम नदर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के सामने है, तो सन के सामने है तो समर फेस करेंगे। समर फेस करेंगे मतलब लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, लेकिन ये एडवर्स इफेक्ट हो जाता है जैसे ही समर हमारे यहाँ खत्म होता है, धीरे धीरे सन मूव कर जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। तो जब एक बेल्ट शिफ्ट करता है तो मूवमेंट भी शिफ्ट होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर भी आपका चेंज होता है। जब यहां पर सन आ जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया या ये जो रीजन है ये लो प्रेशर फील करेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट जो विंड्स हैं और साउथ ईस्ट जो विंड्स हैं एक जगह मर्ज हो गई, और मर्ज होकर के इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्रिएट कर दे। ठीक है, किस चीज को? ICTZ को चेंज, ITCZ को क्या कर दे? क्रिएट कर देंगे। और ये ITCZ जो है ये मूव करता है, मूव करके किधर जाता है? मूव करके गैंगेटिक प्लेन्स तक चला जाएगा। और ये शिफ्ट कैसे होता है? ये प्रेशर के से शिफ्ट होता है। देखो, जैसे ITCZ जो है ये मूव करते करते एयर के मूवमेंट के कारण जो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ है, एक गैंगेटिक प्लेन्स तक, इस रीजन तक मूव करेगा। ठीक है, मॉनसून, और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है एक गैंगेटिक प्लेन्स में ही होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लो प्रेशर और इधर में हाई प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर के इस साइड में मूवमेंट इसकी हो जाएगी। 5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ होता है, 5 डिग्री
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ होता है, ठीक है। ये मूवमेंट इक्वेटर के साउथ और नॉर्थ भी चला जाता है। ये आपका क्लाइमेटिक इफेक्ट्स, बोला ग्लोबल क्लाइमेटिक इफेक्ट्स जो है वो किसके कारण होता है? ग्लोबल क्लाइमेटिक इफेक्ट जो है आईटीसीजेड को चेंज होने के कारण या मॉनसून विंड्स के मूवमेंट के कारण, हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनने के कारण, कुछ ऐसे मेन रीजन है जिसके कारण ये चेंजेस होते हैं। हाई प्रेशर लो प्रेशर, उस इस चीज को हम लोग समझे हैं कि यहाँ पर इस रीजन में जैसे पैसिफिक ओशियन वार्म करेंट्स है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो मूवमेंट क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। मतलब क्या है? एक वार्म रीजन हुआ और एक कोल्ड रीजन हुआ, जबकि कुछ टाइम बाद एक क्या हो जाएगा? एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा इसका। इंडिया में जो दो चीज, इल नीनो लानीना, लानीना जो है वो रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि इल नीनो जो है वो रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। और अगर इल नीनो है तो उससे फेमाइन आ जाएगी, ठीक है। फेमाइन क्यों आएगी भाई? क्योंकि रेनफॉल नहीं होता है, रेनफॉल नहीं होगा तो फेमाइन आती है, ठीक है। इस चीज को हम लोग जानते हैं। ला नीना, ठीक है, ये मूवमेंट और इल नीनो जो है इसके कारण फेमाइन, और ला नीना के कारण क्या होता है? ला नीना के कारण अच्छी खासी रेनफॉल होती है, ठीक है। अब देखो जैसे वार्म सी है, वार्म सी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गर्म है तो यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा, और मूवमेंट क्या हो जाएगा? गर्म से यहाँ पर जो कोल्ड रीजन है वहां से वार्म सी की तरफ, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कूल सी। अच्छा अगर ए रीजन समर के टाइम में कूल हो जाए, मान लीजिए आपका गैंगेटिक प्लेन्स, तो उस सेंस में क्या होगा? उस सेंस में माना जाएगा कि हमारे यहाँ गुड मानसून नहीं है, अच्छी मानसून नहीं है। अगर गर्मी समर के टाइम में ज्यादा है, इसका मतलब कि लो प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, रेनफॉल ज्यादा होगी। ला नीना के सेंस में यही होता है, ठीक है। और इल नीनो के सेंस में जस्ट एडवर्स हो जाता है, जिसके कारण अच्छी खासी रेनफॉल नहीं होती है इंडिया में। कुछ रीजंस हैं कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को हमारा मानसून जो है वो सपोर्ट करता है। तो सबसे अच्छी बात कि अगर अच्छा मानसून होता है तो एग्रीकल्चर अच्छे होंगे। इसके साथ साथ एक तो प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में वो कितने हैं, इस चीज को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अगर डिले होता है तो उससे फेमाइन होगी, फिशिंग फॉरेस्ट्री अफेक्ट हो जाएगी। तो मॉनसून का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है, किस चीज में? इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में। जीडीपी ग्रोथ होगा अगर हम हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों जो है वो डेवलप होगा। तो यहां पर देखो बोला कि वो कौन सा प्लेस है जो इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, तो मार्सेन राम जगह है खासी हिल्स में, ठीक है। हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल है पूरे वर्ल्ड में। और गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ द गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे ईस्टर्न रीजन में, ये जो मेघालय ईस्टर्न रीजन में मूव करता है और राजस्थान जो वेस्टर्न रीजन में, तो जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो मॉनसून का इंपैक्ट जो है कंटिन्यू कम होते जाता है। कुछ फोटो आपको दिखाया गया है कि देखो आप कितना अच्छा यहाँ पर मौसम रहता है। मार्सेन राम का कुछ इमेज है, इस इमेज के थ्रू मार्सेन राम की खासियत आपको दिखाया है कि मार्सेन राम इन द साउदर्न रेंज ऑफ द खासी हिल्स, खासी, गारो और जैंतिया, ये तीन माउंट हिल है। कहां पर है? मेघालय में। और मार्सेन राम दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस है, सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, 1120 सेंटीमीटर मैक्सिमम रेनफॉल मार्सेन राम ने रिसीव किया है। और इससे पहले दुनिया का जो इससे पहले सबसे वेटेस्ट प्लेस था वो भी मेघालय में ही है, और उसका नाम चेरापूंजी था, चेरापूंजी है। और एक क्यों ये रीजन जो है क्यों इतना ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है? क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून है जस्ट उसके सामने आता है। और सेकंड पॉइंट, ये तीनों हिल जो है ये साउथ वेस्ट मानसून को अपोज करते हैं, नंबर ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा है, जिसके कारण रेनफॉल इतनी ज्यादा होती है इस रीजन में।
रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून हम लोग देखे हैं कि इल नीनो वाला इम्पैक्ट हो जाता है इसमें, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ लो प्रेशर जनरेट हो जाता है और उस टाइम में हमारे यहाँ विंटर रहता है। सो मूवमेंट जो होता है हमारे इंडिया से किधर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाते हैं, जिसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। और कौन सा स्टेट है जो रिट्रीटिंग के टाइम में रेनफॉल रिसीव करता है, वो है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। During October-November, with the apparent movement of the sun towards the south, the monsoon through the low pressure through over the northern plains become weaker. Low pressure कमजोर हो जाता है क्योंकि साउदर्न रीजन में सन का मूवमेंट हो जाता है। This is gradually replaced by a high pressure systems. और ये किस चीज को रिप्लेस करता है? हाई प्रेशर सिस्टम्स को रिप्लेस करता है। The southwest monsoon winds weaken and start withdrawing gradually. By the beginning of October, the monsoon withdraws from the northern plains. और इन नदर्न प्लेन से अक्टूबर तक मानसून विड्रॉ हो जाती है और कुछ दिनों तक आपके ईस्टर्न कोस्ट में रेनफॉल कराने के बाद मानसून का इंपैक्ट इंडिया से फिर खत्म हो जाता है। फिर अगले समर सीजन में इसका इंपैक्ट रहता है। इसको हम लोग पढ़े हैं। while the day temperature high, nights are cool and pleasant, the land is still moist. इसमें होता क्या है, बोल रहा है कि डे टेम्परेचर हाई रहता है, नाइट कूल रहता है, प्लेजेंट रहता है। The condition of high temperature and humidity, while the day temperature are high, nights are cool and pleasant, the land is still moist. Owing the condition of high temperature and humidity, the weather became rather oppressive during the day. This is commonly known as October heat. अच्छा, अक्टूबर हीट के टाइम में क्या होता है, एक चीज हम लोग देख लेते हैं। रेनफॉल का टाइम रहता है, डे टाइम में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, नाइट कूल रहता है, प्लेजेंट रहता है। ठीक है, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट बोलते हैं। डिफिनेशन आ सकता है व्हाट इज अक्टूबर हीट, तो उसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को डिफाइन कर देंगे कि हाई टेम्परेचर रहता है, ह्यूमिडिटी भी रहता है, नाइट कूल रहता है, उसको अक्टूबर हीट बोलते हैं। अक्टूबर मंथ में ऑकर्ड होता है। इन द सेकंड हाफ ऑफ द अक्टूबर द मर्करी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन नदर्न इंडिया। ठीक है, नदर्न इंडिया में कुछ आपके रीजन्स हो जाते हैं, टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यू फॉल हो जाते हैं, क्योंकि ये रीजन क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। और कोल्ड होने के कारण टेम्परेचर फॉल, टेम्परेचर फॉल होने मतलब कम टेम्परेचर, हाई प्रेशर या लो प्रेशर, हाई प्रेशर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात करते हैं, कुछ रीजन है इंडिया में जो मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करता है, और रीजन है आपका वेस्टर्न पार्ट और इसके साथ साथ ईस्टर्न पार्ट। जबकि कुछ ऐसे रीजन है जो लेस देन 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करते हैं, वो है वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, सम पार्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, इसका मतलब कि इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रेन का पूरे इंडिया में। मॉनसून एक यूनिफाइंग बॉन्ड है, क्योंकि देख लो आप, हिमालय क्या करता है, रिलीफ फीचर की तरफ वर्क करता है, हमको कोल्ड विंड से बचाता है। दिस इनेबल्स नॉर्दर्न इंडिया टू हैव इनफॉर्मली हायर टेम्परेचर कंपेयर टू द अदर एरियाज द सेम लैटिट्यूड। नॉर्दर्न रीजन जो है, इसके पीछे कुछ फैक्टर्स होता है कि इसका डिस्टेंस सी से ज्यादा दूर होता है, हाई एल्टीट्यूड भी होता है, और जिसका डिस्टेंस सी से ज्यादा दूर होगा वो एक्सट्रीम टेम्परेचर रिसीव करेगा, चाहे हम विंटर की बात करें चाहे हम समर की बात कर ले। Similarly, the peninsular India under the influence of the sea from these sides has moderate temperature। और जो भी इंडिया का कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन में लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जिसके कारण वो एक्सट्रीम टेम्परेचर फेस नहीं करते हैं। जो भी कोस्टल रीजन है, एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस इसका होता है। इस इमेज में हम लोग देखे हैं कि कौन कौन सा रीजन है जो हाई 400 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, कौन सा रीजन है जो 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 40। तो इससे इसको देख करके, इस इमेज को देख करके आप लिस्ट बना सकते हो। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल रिसीव करता है। और ए वाला जो रीजन है 0 से 20, जैसलमेर और बीकानेर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। ये आपका ट्रॉपिकल जोन जो चेंज हो रहा है, रिट्रीटिंग मानसून, इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है क्योंकि विंटर टाइम आ जाता है। और ये मूवमेंट क्या हो जाता है, मूवमेंट आपके ऑस्ट्रेलिया वाले डायरेक्शन में साउथ ईस्ट की तरफ हो जाता है, और जिसके कारण इस रीजन में जो आपका कोस्टल रीजन है यहाँ पर रेनफॉल होती है। इस तरह से इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट किए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे जो इंफॉर्मेटिव टर्म है कि आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पर अवेलेबल रहता है हमारा वीडियोस, इसके अलावा पीडीएफ, नोट्स, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, क्विज के फॉर्म में भी रहता है। तो इन सारे प्रोसेस को आप कर लीजिएगा तो एसएसटी में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं बचेगा। इसके अलावा वहां पर और भी इंफॉर्मेटिव चीजें प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे
इसके अलावा आपका वर्ड मीनिंग है जिससे आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन करें, एकेडमिक एजुकेशन को इम्प्रूव करें और आपके बेटरमेंट के लिए हम लोग ऑलवेज ट्राई करते रहेंगे। अगर आप हमसे किसी भी तरह के क्वेश्चन का डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। एसएसटी की पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और किसी भी तरह का कोई डाउट रहे, कोई सजेशन रहे तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार तरीकों के साथ।